तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नो सोच के कि यू और हमारे घोड़े ने बांधे बैठा देख, उसके बाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठो पाखंडी, खड़ा हो युद्ध कर हमारे साथ। अब उसकर ऋषि का वह दर्द कसूता न क्यों हमने जोर तो हमारे गच दे ही, और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यों कर दी वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आँखें थे, 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के इसने श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले कितने मारे, श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो, जब कीड़ी बीमारी होता है कितना जुल्म ढाए परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने, क्योंकि अब इसको पता किसने मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जा कर किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है, परमात्मा वही है सहनशील। देख लो इतिहास किसी के आज तक, तो वो परमात्मा इति उदारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। तो ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं, ये सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो अब हम उस पर आते हैं। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे न अन्न भाखे, नहीं पालने झूलंत, माँ ही पालने झूलंत, माँ ही यानी पालने में झूलंत। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। अब क्या बता रहे हैं कि ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करे। कमल के फूल, कमल का पौधा किसी जल में तो होता ही हो, वहाँ कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी चाहे फ्लड टाइप भी आ जा, वो साथ के साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहाँ लिखा कि कमल कला फूलंते, फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़ा करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। तो उस मुँह बोली माता को चिंता बन गई, और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। 1-2 दिन पहले 25 दिन का जब हुआ, 1-2 दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने, कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इससे अच्छा ना देते तो सब्र हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सह नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया ने रोए है। वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहाँ पर, और पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बताई कि हम निसंतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था। अब 25 दिन हो गए, ना कुछ खाता ना पीता। अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रहे हो। अगर यदि ये मर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं नो रो रही हूँ। तब शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में कि दिखा माई तेरे बेटे को। वह लाई उठा के
और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें, आशीर्वाद दे दें, ये रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा, चरणों में श्री साधु रूप खड़े शिव जी के, वहाँ से माई के हाथ से उठा और शिव जी के सिर के बराबर पैरेलल हवा में स्टेबल हो गया परमात्मा, छोटा सा बालक। और जब शिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथों में आ गया गोदी में, और कहते नजर नजर से मिल गई जब किया ईश प्रणाम। और शंकर भगवान की दोनों की आपस में जब नजर में नजर मिली, जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरण का कोनी, इसकी तो रेखा बता रही है तो बहुत लंबी आयु है इसकी। अब वह माई ने बोली बाबा जी यीशु की सांत्वना का मेरे असर ना हो, अब मेरा तो मैं तो जब मानो जब ये दूध के मैं पी खा लेगा। तब परमात्मा ने कहा शिव जी एक कुंवारी गाय मंगा ले और उसके कमर पे हाथ रख देना, वह दूध देवेगी। उसी समय ऐसा ही किया गया। नीरू को बुलाया, नीरू भाग कर लाया, एक कुंवारी गाय लाया जिसने कभी टच भी ना की हो सांड ने उसको। कुंवारी तो आम आदमी समझता है गाय। वो बछिया लेकर आए, शंकर भगवान ने थपकी मारी, वह दूध देने लागी। अपने आप स्वतंत्र चल पड़ा। एक कोरा बर्तन लाए थे, मंगाया था कुमार से, वो नीचे रख दिया धो के, वो भर गया। जब आप पे बंद हो गया और कहा माई अब ले। जब परमात्मा ने गट गट दूध पिया, जब उसका सब्र हुआ, बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मा गरीबदास जी ने क्या बताया है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, महके कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को अपनी गोदी में ले लिया कबीर भगवान को। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणामे, धन मोमिन धन पूर्णा धन ये काशी गाँव में। शिव भगवान कहते धन है तुम्हारे किस्मत, धन है इस काशी की जो ऐसा महापुरुष यहाँ पर प्रकट हुआ है। अब नो शिव जी ने बेरा ये हैं कौन, लेकिन वो नक्षत्र देखा करें, वो नक्षत्र शब्द 21 परमात्मा के उसी हिसाब से बता दिया कि तो धन भाग इस काशी नगर के जो महापुरुष है यहाँ पर प्रकट हो गया। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, परमात्मा ने कहा शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु। एक धैनु माने गाय, कि जाओ एक गाय ले आओ। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब ये तो गरीबदास जी ने क्लियर किया है कि वो कौन था। संत रूप में शिव जी थे, और यही प्रमाण था कबीर सागर में। लेकिन कबीर पंथियों ने, ये काल के दूत आगे बीच में, इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जो उनका समझता बाहर होगी बात, उसको अपने हिसाब से काट पीट के लिख दिया। लेकिन फिर भी सच्चाई बच गई, थोड़ी सी झलक बची हुई है सच्चाई की। अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी में वो पूरा ज्ञान फीड कर दिया जो गरीबदास जी ने क्लियर किया। अब दिला दिखाते हैं आपको एक झलक। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक
स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रचलित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई से। अब इसमें देखना, इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्हीं भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के, हे प्रभु मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूँ, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। और देखो ये तो इन अपना बताया कि रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहाँ है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। वो दूध कौन सा दो चला गया, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब ये दूध कौन था, अब यहाँ इन्होंने रामानंद से जोड़ दी। और लेकिन कहते हैं इतनी दगा काल की छाई, फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये स्पष्ट है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम नहीं पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना। वो दूध तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूध पी लिया। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला। उस परमात्मा ने ऐसी, वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गावे ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं, अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये उन्हीं निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। भगवान को निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट करते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा के विषय में जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ दिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, साथ में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। उस पुरुष को
8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा। इन्होंने यहाँ इसलिए अड़ा दिया, इन्होंने यहाँ इसलिए उलझा दिया कि यहाँ शरीर लिखा है, भगवान लिखना छोड़ दिया, पुरुष लिख दिया। तो उन्होंने पहले डंडोरा पीटे रखा था, भगवान निराकार सत्यार प्रकाश में भी निराकार। तो आम आदमी ने सोचा भगवान तो निराकार है, यहाँ कोई पुरुष के बारे में बात होगी। अब आगे देखियो, अब ये देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद ने पुरुष का अर्थ क्या किया है। ये है यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, दानंद सरस्वती कृत। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है 40वां, इसमें निर्णय दे रखा है। वेद ज्ञान भी वही ब्रह्म दे रहा है, गीता ज्ञान भी ब्रह्म ही दे रहा है। अब ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यह 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, ये काल ब्रह्म बोल रहा है वेद को, हे मनुष्यों जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हो गया सिद्ध। अब हम आते हैं ऋग्वेद में, देखिएगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 जो अभी आपको दिखाया था, ये यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके मुद्रक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर हम 8 पर आगे, यहाँ इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया बात को उलझाने के लिए। तो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने हो गया पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं भासमान शरीर को, वह पुरुष व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होता है। और जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस, अब देखो 100 माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना 100 माने परमात्मा, ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहाँ ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में आता है, सब अभी अधन्या धेनव, धेनु माने गौवें, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई, अधन्या कहते हैं बिना दनाई को, अधन्या जो कभी टच ना की हो सांड, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी, अभी अधन्या माने कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला, ये समझ लो। अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवें उसको तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अपने आत्मा वो कितना दयालु है आपके ऊपर, उस परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर रखा है आप सबको पार करने का, और कंप्रोमाइज कर रखा है इस काल ने कि कलयुग में आप कितने जीव ले जाना। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले
आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी हैं, आदरणीय मलुकदास साहिब जी हैं, आदरणीय दादू साहिब जी हैं, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको रहस्य बताया। उनमें से धर्मदास साहिब जी से जो मिले उन्होंने लिपिबद्ध किया जो वार्ता भगवान से हुई। तब धर्मदास जी परिचित हुए उस लोक से और देखा यह हाल हमारा। तब कहे भगवान आप तो दयालु हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको ले चलो वही। तो परमात्मा ने कहा आप देख रहे हो ये काल के दूत कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं और ये सारे आपको दिखा दिया मैंने, ये नासवान है। तो उसने कहा धर्मदास ने भगवान फिर क्यों कर बात बनेगी। परमात्मा ने कहा धर्मदास डट जा। तो क्या कहा परमात्मा ने कि मैं मेरे पीछे काल 12 पंथ चलाऊंगा, इसकी मेरी बात हुई थी। इसने कहा था कि बेशक चले जाना तुम कलयुग में जीव निकालने के लिए, उससे पहले तेरे नाम ते 12 नकली पंथ चला दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं। तो परमात्मा ने कहा था यू 12 पंथ चलाओगा और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा छुड़ाने वाले का, और उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत प्रवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो दोबारा गरीबदास के द्वारा मैं अपनी वाणी लिखवाऊंगा और फिर उसी पंथ में गरीबदास के पंथ में चल कर कलयुग में फिर मैं आऊँगा बिचली पीढ़ी पार करने के लिए। फिर का धर्मदास ने कहा परमात्मा आप कब आओगे कि कलयुग बीच। कहते हैं ये जो आज मैं कह रहा हूँ ना तेरे को ये वचन, ये उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूँ कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे, सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सत भक्ति दूंगा। और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए सारे के सारे बन गए, ये पंथ एक बनेंगे। अब आपको कुछ झलक दिखाते हैं कबीर सागर में। पुणात्माओं ये अमृत ज्ञान है और आपके ऊपर मेहरबान है भगवान, सत्कर मान लेना। ऐसा मौसम गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान, ना गर्मी है ना सर्दी है, रजाई दे रखी अपने बच्चा ताई हैं, खुआ के स्वदेशी घी का माल बिठा दिया अमृत छकाने के लिए। अब सुनो जान तो उस मालिक की बाणी आपको रूबरू कराते हैं। एक पहले तो हम दिखाते हैं वर्तमान में एक इस शिवजाल जी के द्वारा चलाए हुए राधा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जय गुरुदेव मथुरा में। वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, तुलसीदास साहेब उनका नाम है, जो वर्तमान में मुखिया है, प्रवर्तक है, गद्दी पर बैठा है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो सन 1954 से पहले से सत्संग करता हुआ आ रहा है, आज तक जीवित है। वो ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म में कभी परमात्मा के साथ रहे थे इस युग में, और ये भक्ति खूब दृढ़ हुई, पार हुए नहीं, फिर काल के मिल फंस गए। अब इनको नचा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है और अपने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। सन 1971 में इसने एक भविष्यवाणी करी। किसने? जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब ने, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। इसने कहा था कि अभी आपको पढ़ कर सुनावांगे उसी के द्वारा। 28 अगस्त 1971 में इसने एक स्टेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुष का जन्म एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शांति लाएगा। उसका आदर मानव समाज में सभी मानव करेंगे, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद कि वो कौन है, कहाँ है, हमें बता दीजिए।
तो इसने 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का था। अब पढ़ते हैं उनकी ही पुस्तक में लिखी हुई उनके वचन। देखिएगा, पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से छपी है। और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी। इन्होंने ये इस राधा स्वामी पंथ में ये पहला व्यक्ति देखा हमने जो अपने पीछे दास लिखता है। ये तो आज तक किसी ने दास नहीं लिखा। परम संत तुलसीदास जी महाराज, और इसके चेले कहे हैं विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। इवन 100 साल हो गए सत्संग करते, नहीं तो मिली नहीं, दुनिया आग लगी संसार में। अब इन्हीं के द्वारा लिखी ये पुस्तक की पृष्ठ नंबर 59 पर आते हम। ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर शाकाहारी पत्रिका है, और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए, महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया, वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है, आगे वाणी में ऐसे होगा, आगे आने वाले समय इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ। आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दुनिया आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसने सच्ची बता दी। हर ईव इसका पल्ला कख नहीं। शिवदयाल जी यही 5 नाम जाप करे था। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही मेरे पास है, तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले तो। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं, इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने के स्टेटमेंट थी, देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है।
इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी, जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को, और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है, और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 5 नाम काल के जपे, जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी नहीं की होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम, जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था। अब वो हिसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। और इस महापुरुष को भी चाहिए अपना आप आके नाम लेकर पीछा छुड़वा लेना, कोई ना साथ जागा वहाँ पर। ये सत भक्ति का वहाँ अलग से निर्णय होगा। काल के मुंह में फंसे पड़े हैं ये। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा। अब बनाने वाले ने बना कर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, और वो होना 6:20 पर हो गया। और वो कह देखा ना, मैंने साची बता दी थी, वो ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मैंने यार ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? अब देखिएगा, कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं आपको परमात्मा ने क्या कहा था। ये कबीर सागर, ये है कबीर सागर प्रथम खंड, और ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं कबीर वाणी नामक एक चैप्टर है, और इसमें परमात्मा ने बताया है कि काल ने न्यों कहा था मैं 12 पन चलाऊंगा तेरे नाम ते, कबीर साहब के नाम ते। ये 136 पृष्ठ पे कबीर वाणी नामक ये एक चैप्टर है, बोध सागर का अंग है। ये खंड है, ये चैप्टर है, और इसकी ये साखी 12 पंथ चलो सो भेद।
परमात्मा ने लिखा था कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, इनमें काल का ही फुरमान होगा, उसका ही आदेश और मंत्र चलेगा। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन की वाणी, और फिर टकसार पंथ, फिर यह आगे बता रखा है सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ, परम धामवाणी पंथ। तो ऐसे यहाँ तो पद्य भाग में है। अब आपको गद्य भाग से परिचित कराते हैं। परमात्मा ने काची नहीं छोड़ रखी। अब ये चैप्टर है कबीर चरित्र बोध, और ये खंड वही है बोध सागर का, 1870 पृष्ठ कबीर सागर में। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत है। नारायण जी का पंथ, ये नारायण जी का गलत लिख दिया इन्होंने, कबीर पंथियों ने। यहाँ चूड़ामणि आना चाहिए था। नारायण दास जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया था परमात्मा के पंथ को, ये देखो। फिर यागुदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बर्मा है गरीबदास पंथ। अब हमारा इससे लिंक है कि बर्मा गरीबदास पंथ है। अब यहाँ देखो, हम फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पे। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी चैप्टर पे हम आगे 136 पृष्ठ पे वहीं। अब यहाँ से आसानी तो समझ में आएगा। 12 पंथ काल फुरमाना, इस 12 पंथों में काल का ही मंत्र चलेगा, काल के ही जाप होंगे, काल के दूत आदेश चलेंगे। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है ये चूड़ामणि का, इन्होंने अपना फेर बदल कर दिया क्योंकि चूड़ामणि को अलग रखना चाहते थे। अब ये दूसरा है जागू का, आपने यहाँ देखा, ये दूसरा है जागू पंथ। ये कबीर चरित्र बोध में, ये आपने देखा यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। ये दूसरा है यागुदास को, जागुदास को, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, टकसारी पंथ, सतनामी पंथ, परम धाम की वाणी, राम कबीर पंथ, ये गरीबदास पंथ, जीवा पंथ। अब ये वही है, यहाँ पद्य भाग में है। अब प्रथम जागू, ये दूसरा है जागू, मैंने दास ने ठीक किया, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर भगवान दास पंथ, जीवा पंथ, सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। ये 10वां है, ये है वो कमाल का पंथ, और 11वां है परम दानी पंथ का पंथ। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 137 पर पढ़ेंगे हम। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वां पंथ गरीबदास के पंथ में कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रगट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। गरीबदास वाले मार्ग चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीतली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा। और फिर बताया है कि
5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। और फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द किताबा न जाई। धर्मदास जी से कहा था भगवान तो लाख दोहाई, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान किताबा न जाई। इसको अभी बताना नहीं किसी को। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंसनी तर ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि अगर यो सच सही ज्ञान इन काल के दूतां का हाथ लग गया, ये दूसरे पंथों के, तो यह बिचली पीढ़ी जो आपका आज जन्म है पुण्यात्माओं, वर्तमान में ये 2012 में आपको कह रहा हूँ, तो ये सब काल के दूत भी ये ज्ञान बता दे पाते, आज हम भगवान को पहचान नहीं सकते थे। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये कंसेप्ट क्लियर और करते हैं कि ये 5505 वर्ष कब कलयुग बीता, कब हुआ। पुण्यात्माओं, हिंदू धर्म के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक और शंकराचार्यों के मुख से निकले वचन ऑथेंटिक माने जाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको इन शंकराचार्यों के ही द्वारा कलयुग की कैलकुलेशन। एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, इसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसकी एक श्लोक का हवाला दे रखा है कि शंकराचार्य का जन्म 3000 कलयुग जब बीत जाएगा, 3000 वर्ष तब होगा। देखिएगा, ये है हिमालय तीर्थ और ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं। और ये प्रकाशक है रंजनो चक्रवर्ती, रामबाण राय रोड, कलकत्ता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये ऐसी इसके 42 पृष्ठ पे आते हैं। ये है हिमालय तीर्थ पुस्तक है और ये पृष्ठ 42, और यहाँ शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है और उसका ये श्लोक है। इसमें लिखा है कि इसका अनुवाद है ये कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर बौद्ध धर्म फैल गया था, उसका नाश करने के लिए कहते हैं, उस पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। 3000 कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर के बाद शंकराचार्य का जन्म होगा। ठीक है, अब दिखाते हैं। अब इसमें ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं, हिमालय तीर्थ ने ये क्लियर कर दिया कि शंकराचार्य का जन्म 3000 वर्ष जब कलयुग बीत गया तब हुआ। ठीक है, अब फिर ये इसमें क्लियर करते हैं कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले हुआ। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3508 वर्ष बीत गया था। अंडरस्टूड हो गया? ईसा से 508 वर्ष पहले और कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर तो ईसा जी का जब जन्म हुआ तो उससे ये सिद्ध हो गया कि 3508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। और अब 2000 चल रहा है, 2012। ये देखो, ये है एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है ये दिखाते हैं आपको। ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इनके संरक्षक हैं। ये है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो वर्तमान में द्वारका
ज्योतिष पीठाधीश एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दोनों के पीठाधीश्वर हैं वर्तमान के स्वरूपानंद जी। इनकी देख रेख में लिखी गई है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये मुद्रक है फाइन इंटर एंड पैक्स, ये सारा कुछ लिखा है। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये सारा लिखा है इनका। रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से। अब इसके 11 पृष्ठ पे कितना क्लियर किया है? 11 पृष्ठ पे यहाँ से आते हैं आदि शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम सिर्फ इतना ही लेते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में कलयुग के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर हुआ। हम यहाँ लेते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं कि शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, जन्म का समय ईसा पूर्व 508 बताया जाता है। ईसा से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 साल की उम्र में वो मर गया। तो घटा करें उसके बाद फिर 476 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु होली थी। ये इसलिए 2 अंकित है। 508 वर्ष पहले ईसा से हुआ। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं, हम आज 2012 में हैं, तो कलयुग भी ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। इसमें 508 और जोड़ दो तो 2520 वर्ष आज से पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। और उधर से कब हुआ? जब 3000 वर्ष कलयुग के बीत गए थे। तो आज कलयुग 5520 वर्ष बीत चुका है 2012 में। अब हम 5505 निकालेंगे, हम 2000 पर पहुंच जाते हैं। सन 2000 में ईसा जी के जन्म को 2000 वर्ष हो गए, शंकराचार्य के जन्म को 2508 वर्ष हो गए। और कलयुग कितना बीत गया? 3000 और जोड़ दो उसमें। 3000 कलयुग बीतने के बाद इस शंकराचार्य का जन्म हुआ और उधर से ईसा से 508 वर्ष हुआ, तो 3508 वर्ष कलयुग बीत गया था जब ईसा का जन्म हुआ। नो समझ में आ गया। तो 2000 सन में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया। अब हम पीछे चले 5505 निकालने के लिए। 1997 में 5505 कलयुग बीता। 1999 में 5507 हो गया और 1998 में 6 हो गया। 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया। और उस समय इस दास को 1997 में 10 बजे इस शुक्ल फागुन की उत्तरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उसमें आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम की को उजागर कर देने का, बेटा कर दे। और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का, समय आने पर बताना। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये सन 2009 से चल रही है और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये यहाँ अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक विषय है। 538 पर यहाँ देखा, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2053 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे।
सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं मिला। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 5505 तो ईब समझ में आई हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ कोई नहीं माने, तो थोड़ा सा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था। ये कबीर सागर है और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जीवन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? चिंतामन जावाशा भगत जी, जिला उज्जैन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी पहले जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा सरस्वती जितने भी थे भगत जी, इनके बहुत अधीन था। दास बहुत भक्ति करता था, उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। इनकी भगत जी जितनी भी भक्ति करी दास ने, उससे नुकसान ही प्राप्त हुआ, बाकी उससे कोई फायदा नहीं मिला। दास को मतलब नशा करने का अधीन हो गया था, उसके बाद जैसे कि कोई बीमारी रोग लगने लग गया था, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? दास एक ठेकेदारी का लेवर में चलता था, हाइट में ठेकेदारी काम करता था। जो मतलब ये शनि मंदिर जो आता है भगत जी, उसमें तेरबनी पे स्नान के रूट पे गया था भगत जी। दास सबको साथ में, माता जी मामा जी भाई बहन सबके साथ गया था। स्नान करा नदी में खूब। उसके बाद भगत जी स्नान करने के बाद जितने भी शनि मंदिर में हार फूल तेल सब लेके गया था दास। सर उसके बाद फिर जैसे दास मंदिर में पहुंचा तो जितना भी अपन ने सामान लिया था उसका भगत जी उसने सब मंदिर वालों ने ऐसा फेंका जैसे कि वो कचरे में कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसे कूड़े में डाल दिया पूरा। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर ऐसा धक्का मारा, मुक्की मारा, भगा दिया। वहाँ से बाहर निकला। दास को इतना मतलब दिमाग पे लोड आ गया कि अपन ने इतना खर्चा करा, क्या फ़ायदा मिला, यहाँ आए कुछ नहीं मिला। उसके बाद भगत जी सबको छोड़ दिया मैंने, भाई बहन मामा बुआ सबको। उसके बाद फिर रोड पे निकल गया, जहाँ दास की गाड़ी खड़ी थी वहाँ जाके खड़ा हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी भी अन्य भाई वहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक 10 रुपये में मात्र सिर्फ ज्ञान गंगा मिल रही है, यार ये कौन सी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी थी दास ने, तो वो पुस्तक ली भगत जी, पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी भगत जी। सर उसके बाद फिर
सतलोक आश्रम बरवाला, इसार ठोड़ा रोड बरवाला में सर भगत सर वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त हुआ भगत जी। प्रथम तो मेरे को पूर्ण परमात्मा मिल गए वहाँ जाने से, भटक रहा था दास। दूसरा लाभ कि मेरे को कैंसर था ये गले में, यहाँ पे जब कोई डॉक्टर को बताता था वही कहता था कि बेटे तू ये सब छोड़ दे, नशीली चीज़ मत खा पी, ये सब छोड़ दे। तो ये बहुत, तो वो डॉक्टर मेरे को ये सारा गठाने से फोड़े हो रहे थे, फोड़ के उनने मेरे को बाहर करा, सब पेक बाहर निकाला उन्होंने और फिर पट्टी कर दी, फिर छोड़ देते, घर चले जाते। 6 महीने साल भर तक भगत जी खूब परेशान हुआ दास, खूब। डॉक्टर के पास बार बार जाता था, वो ये कहता था कि नशा छोड़ दे तो सही हो जाएगा, और डॉक्टर ने ये तक नहीं बताया था कि तेरे को कैंसर है। मैं तो बिल्कुल, उनने सिर्फ इतना बता रखा था कि तेरे को कुछ भी होना जाना नहीं है, ये तो तुम्हें इलाज करवा। तो मैं इलाज कैसे करूँगा, गरीब स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मेरे को बहुत डाउन, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मालिक, मतलब कैसे बचूँगा। तो उन्होंने ये भी नहीं बता रखा कि तू कब तक जिएगा या कब तक मरेगा, ये कुछ नहीं बताया था मेरे। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए दास ने। उपदेश लेने के बाद फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाने से सारा रोग, कैंसर, बीमारी, जितना भी अंदर कष्ट था सब खत्म हो चुका सर। सबसे बड़ी वाली लड़की नेहा, उसका लीवर ख़राब था सर। लीवर ख़राब होने से नेहा इतनी परेशान थी कि उसके सर दर्द होता था, उसके ब्लड की कमी थी। उसको जब मैं लेके गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि इसको तो लीवर कमज़ोर है, तो कैसे होगा, सही है। फिर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए, ऐसे ही भगत जी सर वो खाना भी खाने लग गई, लीवर उसका सही भी हो गया, और आज 10वीं क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है वो। नाम दीक्षा लेने से पहले 2013 के अंदर दास 2 व्हीलर गाड़ी चला रहा था भगत सर। तो कीचड़ था, बारिश का समय था, गाड़ी रेल गई थी, गाड़ी गिर गई सर। तो फिर मेरा दास का पाँव एक टूट गया सर। मेरा पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया, और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। उसके बाद फिर वो पैर मेरा सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के पहले दास एक ठेकेदारी लाइन के अंदर था। तो जब किसी भी रोज़ छत भराती थी दास की, उस दिन सब तो मजदूर को ऐसी पार्टी देता था कि ताकि कोई मेरे को छोड़ना पसंद नहीं करता था। इतनी दारू पीते थे और पिलाते थे, और रोज़ दिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये गांजा, भांग, ये इसके बहुत आदीन थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद सारे नशे दूर हो गए बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैसे दास का जितना भी रोग, नशा और यह आर्थिक स्थिति, और लड़की का लीवर, दास का कैंसर, नशा और पाँव, ये सब जो सही हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही सही हुआ है। आप भी सत्संग सुनिए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।